अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं एक नए अपडेट की तरफ। आरआरबी ग्रुप डी ने आंसर की जारी करने का अपडेट दिया है। लेकिन ये क्यों किया गया है? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। मोदी जी ने यहाँ मिशन मोड पे सारी वैकेंसीज को खत्म करने की बात कही है। तो यहाँ पे आप लोगों को रेलवे में जो पुरानी वैकेंसीज अभी तक 2019 की चल रही है, उसका अब यहाँ पे जल्दी रिजल्ट भी दिया जाएगा। क्योंकि आज आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वो सारी अपडेट हम देना चाहते हैं। और ये बिल्कुल जिस तरह से हर वैकेंसी का मिशन मोड पे अपडेट आ रहा है, और उसी तरह यहाँ पे इनके पुराने रिजल्ट्स का भी अपडेट दिया जा रहा है। क्योंकि विपक्ष का भी दबाव है और विपक्ष इसके ऊपर बहुत तेजी से वार भी कर रहा है, तो इनको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और सारी जानकारी आपको अपडेट करना चाहेंगे दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। तो ये अपडेट दोस्तों आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं और यहाँ पे देखिएगा 13 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन है नोटिस फॉर द व्यूइंग क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया जाएगा, रिस्पॉन्स और द आंसर की भी यहाँ राइज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट भी करने का आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है कि और आयोग का जो है आंसर यहाँ पे आपसे मैच नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस और कीज और जो भी आपका कीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो सीबीटी ने आपने टेस्ट दिया है उसका कीज यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो ये अपडेट आ रही है दोस्तों आरआरसी 1/2019 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। ये एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। इसका जो है पीडीएफ हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में ये सारे अपडेट आ रहे थे लगातार कि इसका जो है आंसर की अब कब तक जारी होगा या इसका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक अपडेट आज ही दे दिया गया है। और देखिए ये लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा था कि 1 महीने तक इसका हो सकता है कि आंसर किया आएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। तो ये है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। यहाँ पे सीबीटी जो टेस्ट हो रहा है आपका उसको लेकर व्यूइंग ऑल ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड द की। यहाँ पे रिस्पॉन्स एंड की आपको जारी किया जाएगा। राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, आपके ऑब्जेक्शन के लिए कि आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ साक्ष्य आपको देने होंगे। और आपको ये क्वेश्चन और ऑप्शन और कीज, ये तीनों चीज आपको यहाँ पे जारी की जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका लेवल 1 का जो कि जो एडवर्टीजमेंट संख्या आपका ग्रुप डी का ये यहाँ पे कंडक्टेड फ्रॉम द 17 अगस्त से लेकर ये 11 अक्टूबर तक इन द वेरियस फेजेस। जितने भी एग्जाम हुए हैं 11 अक्टूबर तक। इन ऑर्डर टू इनेबल द कैंडिडेट हु अपीयर इन द सीबीटी व्यू देयर क्वेश्चन पेपर्स रिस्पॉन्स एंड द आंसर कीज। जो भी सीबीटी एग्जाम दिए हैं वो अपना क्वेश्चन पेपर देख सकेंगे, रिस्पॉन्स उसका कर सकेंगे, आंसर की उसका जो दिया गया उसको भी देख सकेंगे। अ लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन देयर वेबसाइट्स आरआरबीज विच विल बी द एक्टिवेटेड फ्रॉम 14 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से लेकर ये 19 अक्टूबर रात के 12 बजे तक एक्टिव रहेगा। तो ये जो है आपका डेट मेंशन किया गया है कि इस डेट तक आपका ये सारा चीज जो लिंक है इन सभी चीजों के लिए, जहां पे आप क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स और आंसर की देख सकेंगे, इसके लिए एक्टिवेट किया जाएगा। आफ्टर द व्यूइंग द डिटेल ऑफ द एबव objection if any regarding the question option and the keys can be raised and the candidate for the which the time schedule fee and the procedure is below given। यानी कि इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये डेट मेंशन किया गया है 14 तारीख से लेकर दोपहर 1 बजे से। ये आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की और आंसर की देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसके लिए राइज कर सकते हैं, अगेंस्ट में किसी भी के लिए ऑब्जेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो चारों ऑप्शन हो या उसके कीज हैं। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन फीस भी लिया जाएगा आपसे, जो कि 15 अक्टूबर से इसके लिए लिया जाएगा। क्लोजिंग डेट होगा 19 अक्टूबर को रात के 12 बजे। ये ध्यान रखिएगा, उससे पहले आपको ये करना होगा। अब देखिए यहाँ पे फीस जो लग रहा है आप लोग का, द प्रिस्क्राइब फी फॉर द राइजिंग ऑब्जेक्शन 50 रुपीज प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विसेज चार्ज, यानी कि 50 रुपए तो ये लगेगा आपका। ठीक है, लेकिन साथ में कुछ बैंक के चार्जेस भी आपको लगेंगे। इन केस द ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन किया हुआ है वो सही होता है तो फीस पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड। यानी कि ये सिर्फ आपको 50 रुपया रिटर्न हो जाएगा, लेकिन जो बैंक में जो आप चार्ज दे रहे हैं अप्लाई करने के लिए, जो बैंक का चार्ज कटेगा, मान लीजिए कि 10 रुपया 11 रुपया जो चार्ज कटता है,
वो अगर लगता है आपका यहाँ पे, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये जो है पैसा 50 रुपये रिफंड हो जाएगा अगर आपका ऑब्जेक्शन जो है आपका सही हुआ तो। द रिफंडेड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट मेड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, मतलब जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे उसी में ये रिफंड भी किया जाएगा। तो ये मोड ऑफ पेमेंट फीस जो है ये ऑल बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को किया गया है जितने भी भारत में है। रुपए कार्ड से भी आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिटेल नेट बैंकिंग या मल्टी बैंकिंग कॉर्पोरेट से नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसके लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सिस रिटेल नेट बैंकिंग, एक्सिस कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग आर अलाउड ऑल्सो। तो यहाँ पे इन सभी बैंक के थ्रू जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ राइजिंग ऑब्जेक्शन, यहाँ ध्यान देखिएगा ये प्रोसीजर क्या रहेगा आपका। द डिटेल प्रोसीजर विद द नेसेसरी गाइडलाइन विल बी द अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑफिशियल वेबसाइट। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको लिंक दिया जाएगा, किसी अन्य वेबसाइट या वेबसाइट के थ्रू जाके आप इसको अप्लाई मत कीजिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइज द ऑब्जेक्शन वेल बिफोर द फाइनल डेट, दैट इज 19 अक्टूबर। रात के 12 बजे से पहले ही आपको इसके लिए राइज करना होगा ऑब्जेक्शन, अगर आप करना चाहते हैं तो। द डिसीजन ऑफ आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन राइज शैल बी फाइनल एंड द बाइंडिंग एंड नो फर्दर कोरस्पॉन्डिंग शैल बी इंटर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। तो इसके लिए जो डिसीजन लिया जाएगा वो आरआरबी के जो भी आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्ट करेंगे उस पर जो है आरआरबी डिसीजन लेगी और बाद में आपको इसके लिए जानकारी भी देगी कि आपका ऑब्जेक्शन किया हुआ चीज सही है या गलत है। तो ये एक नोटिफिकेशन दे दिया गया है दोस्तों आप लोग के लिए। यहाँ पे आंसर की आपका एक तरह से समझिए और रिस्पॉन्स की जो है वो जारी होने वाला है, और ये बहुत ही तेजी से इसका अपडेट किया गया है। और ये 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप सारी चीजें देख सकते हैं। ये डेट शेड्यूल कर दिया गया है इसका, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इन सभी डेट्स तक आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। 50 रुपये फीस लग रहा है यहाँ पे, प्लस में बैंक चार्ज लग रहा है। लेकिन अगर आपका जो है अगर ऑब्जेक्शन गलत हुआ, मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट तो कर दिया लेकिन आप ही गलत हो गए यहाँ पे, तो आपका ये 50 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ से दी गई आरआरबी के थ्रू, जो कि हमने आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। बिहार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, जहां पे 16 अक्टूबर को जो एग्जाम है कांस्टेबल के लिए, इसके लिए 20 सेट दिए गए हैं। इन 20 सेट्स को लगाइए, अभी भी समय है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत ही यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें जो है सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न पे तैयार करके दिया गया है। बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर भी 30 सेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं विद द प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट पेपर, और इस सबका जो टेस्ट तैयार करके दिया जा रहा है। तो आपको इस टेस्ट को देना चाहिए यहाँ पे। साथ में बिहार एसआई को लेकर भी हमने यहाँ पे 30 टेस्ट तैयार करने का आपको प्रॉमिस किया है, और साथ में बिहार दुर्गा के लिए जो है कुछ ई बुक भी तैयार कर रहे हैं, जो कि जिसमें कि क्वेश्चन आपको रहेंगे विद द सॉल्यूशन। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं वाईटी एजुकेशन पे शाम 8 बजे बिहार सचिवालय के मॉक टेस्ट 9 नंबर पे। जय हिंद।